दोस्तों बात ये चली थी कि हमें हमारे जो पास्ट है यानी पास्ट को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, फ्यूचर पास्ट को अभी वर्तमान में अप्लाई कीजिए, वर्तमान में अप्लाई करके दोस्तों उसको फ्यूचर में बदलने की कोशिश कीजिए। दोस्तों जिंदगी में गया गुजरा हुआ समय दोस्तों आने वाला गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता है, और अभी जो समय है दोस्तों ये भी आपका गुजर रहा है दोस्तों, उसको और आगे बढ़ने के लिए इस समय का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यूज कीजिए, जितना ज्यादा अच्छे उस काम को करने में यूज कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं पहले बता दोस्तों कि आज का रिसोर्स तो बहुत ज्यादा, यानी कि आज की जनरेशन तो काफी एक्टिव, उसको बताने से पहले वो करके दिखा देती है। आज की जनरेशन तो ऐसी हो गई दोस्तों, वो जहां जाए जहां जहां खड़ी है वहां ही सब कुछ हो रहा है दोस्तों, ये तो आप भी। लेकिन दोस्तों एक एजुकेशन जो हमें जो बोलते हैं शिक्षा, दोस्तों शिक्षा हमेशा बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। एजुकेशन तंत्र हमेशा बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। एजुकेशन के बिना इंसान जिंदगी पे वो सही तरीके से रह नहीं सकता, पृथ्वी पे रह नहीं सकता। एजुकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन हमेशा बड़ा था, कठिन था, और कठिन नहीं है, पढ़ने वालों के लिए कोई कठिन काम नहीं होता है, कठिन था और हमेशा ये महंगा ही रहेगा। ये एजुकेशन क्षेत्र हमेशा हमेशा डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पायदान रहा है जिंदगी में। हमेशा एजुकेशन को हमेशा आगे, हम कुछ भी कर ले, हम कितना भी कुछ कर ले दोस्तों, एजुकेशन हमेशा मजबूत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो हमेशा एजुकेशन को हमेशा अपने साथ रखिए, एजुकेशन को हमेशा बनाए रखिए। एजुकेशन आप पैसा हर चीज से कमाया जा सकते दोस्तों। एजुकेशन माना कि एजुकेशन से हमें पैसा भी मिलता है, एजुकेशन देने से मिलता है, लेने से मिलता है। और एजुकेशन एक ऐसा चक्र है दोस्तों जो आज हम बता रहे हैं, कल आप आने वाले समय में किसी और को बताएंगे। तो ये एजुकेशन का डेवलप, लेकिन इससे जो इंसान सीखता है ना, वो इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन और बहुत सारे ऐसे पैसा कमाने तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे ऐसे काम है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों पैसा कमाने के लिए दोस्तों यानी कि हमें उस अच्छे काम को ढूंढना पड़ता है, हमारे माइंड को डेवलपमेंट करके। अच्छा काम क्या हो सकता है कि हम जहां खड़े हैं, जहां पे बैठे हैं, जहां पे हम रह रहे हैं, उस क्षेत्र में अच्छा वातावरण रहे, अच्छी प्रकृति रहे, अच्छे विचार रहे, जिससे दोस्तों हम अच्छी तरीके से अपने देश का विकास कर सके दोस्तों। यानी कि आपको ऐसी फील्ड चयन करना है। आज दोस्तों दुनिया में यूट्यूब की वजह से दोस्तों न जाने इंसान कितना कुछ दिखा देता है, कितना कुछ बता देता है, कितना कुछ कर देता है दोस्तों। तो ये तो एक अभी समय है, तो दोस्तों इतना कुछ दे रहा है क्योंकि पैसा भी काफी ज्यादा दे रहा है। लोग इसके ऊपर एक्टिव इतने हो गए हैं कि लोगों को बस यही दिख रहा है कि बस यही कुछ। लेकिन दोस्तों अभी पता नहीं कि दोस्तों कि इसके ऊपर काफी कंपटीशन है, काफी ज्यादा है। आपको जो दिखा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, आप क्या दिखा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। पैसा तो बहुत सारा, पैसा तो सब कुछ दे रहा है, यूट्यूब सबको दे रहा है। एक आप जहां खड़े वहां चीज दिखा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप दिखा क्या रहे हैं, आप बना क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं, उसकी भी तो वैल्यू है। पैसा इंसान किस लिए कमाता? पैसा इंसान अपनी जरूरत पूरा, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा को पूरा करने के लिए कमाता है। लेकिन और भी एक चीज होती है, वो है सम्मान। वो पैसा सम्मान कमाने के लिए भी, लेकिन अगर सम्मान बेचकर ही पैसा कमाया जाता है तो वो आपकी जरूरतों को पूरा कर तो देता है, लेकिन आपके सम्मान की भी तो उसमें वैल्यू जारी है। तो आपको ये नहीं समझ रहा सम्मान हमेशा, और सम्मान उन चीज को हमेशा बड़े क्षेत्र में रहा है जो एजुकेशन के क्षेत्र में, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसमें अगर आपको भले सैलरी आपकी 50, 60, 70 हजार महीने भी है, और एक यूट्यूबर अगर लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहा है, तो उस इंसान के आगे वो 10 करोड़ भले 100 यूट्यूबर भी आपके लिए कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एजुकेशन, आपका एफर्ट, आपकी दक्षता, आपकी क्षमता बहुत ज्यादा लगी है उसके अंतर्गत। माना कि क्रिएटर इसमें भी लगती है, इसमें भी आपको यानी कि एजुकेटेड वीडियो बनाने में इसमें भी लगता है और इससे हम सीखते हैं, इसमें भी, लेकिन इससे भी ज्यादा मेहनत उसमें लगती है। उसमें समय, धैर्य, साहस, बुद्धि, बल, ताकत सब कुछ उसमें लगता है। तब जाके दोस्तों एक अच्छा सिविल सर्विस अधिकारी का निर्माण हो पाता है, और वही इंसान एक क्षेत्र का अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी बनता है, जो कि उसके क्षेत्र में उसका एक निर्णय, उसके सभी निर्णय एक सभी को ऊपर वो रहता है कि वो सही निर्णय लेकर सभी का विकास कर सके, सभी का वो अपना एक अच्छा एक क्षेत्र का विकास कर सके। वो एक आईएएस अधिकारी के अंतर्गत होता है दोस्तों। जिस पद पर रहेगा वो एक निर्णय, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री एक अच्छा निर्णय लेकर पूरे देश का विकास कर सकता है, तो उसके अंदर जिस अधिकारी का जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र का विकास कर सकता है। तो एक अधिकारी बनने के लिए दोस्तों और उसको सम्मान मिलता है। अगर आप खुद भी सिखा रहे हैं, शिक्षक होता है यूपीएससी में, मैं अभी बता रहा हूँ यूपीएससी के बारे में आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विस अधिकारी के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं आईएएस नहीं हूँ, मैं आईएएस बता सकता हूँ, तो मैं एक शिक्षक हूँ। लेकिन आप आईएएस बनेंगे ना, तो आपको आईएएस बनकर बता रहे हैं, तो आप एक आईएएस भी और एक शिक्षक भी है, और आप एक अधिकारी भी हैं, सब कुछ है। तो आपको हमेशा ऐसा करना है कि आपको यानी कि शिक्षा ग्रहण करके आपको कुछ अच्छा बड़ा करना है, जिससे कि दोस्तों आप अपने जीवन में कुछ ऐसा बेहतर कर सके, जिससे कि आपको जीवन में हमेशा एक बड़ा पद हासिल करके दोस्तों बड़ा
गौरव मान सम्मान पद सबके बराबर है दोस्तों। पैसा हर एक पद में मिलता है, जहां आप छोटे छोटे खड़े वहीं से पैसा मिलता है। और पैसा तो हर जगह हर क्षेत्र में मिलता है, पैसा मिलता है, इज्जत मान सम्मान शोहरत का सबकी अलग होता है। लेकिन एक अधिकारी जो होता है ना, क्योंकि दोस्तों दुनिया में हर पद, प्रधानमंत्री का भी पद होता है, एक राष्ट्रपति का भी पद होता है, और एक बड़े नेता जो भी नेता है उनके अभिनेता नेता अभिनेता सिंगर विंगर सबके रहता है, खेल कूद हर क्षेत्र में रहता है, सबका अपना अपना पोस्ट का पद होता है। लेकिन दोस्तों जो एजुकेशन क्षेत्र में जो पद हासिल करना होता है ना, उसका काफी ज्यादा महत्व होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उस क्षेत्र में काफी कुछ एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, समय लगता है, सब कुछ लगता है उसके अंदर, अपने को मतलब माइंड का सारा कुछ उसमें लगता है दोस्तों, तब जाके एक अधिकारी बनने का मौका मिलता है। तो जब तक आपके समय है तो उसको मेहनत को तब्दील करिए, मेहनत में तब्दील करिए, उसको पढ़ने के लिए इतना मजबूत बनिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपको हर एक चीज का ज्ञान हो, हर एक चीज को आपको यानी कि पता हो कि दोस्तों मैं आप जीवन में मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या कुछ करना, जिससे दोस्तों आपके जीवन में आने वाले समय आप सभी से आगे रहे दोस्तों। जैसे दोस्तों देखा जाता है दोस्तों कि बहुत सारे अभी जैसे कि यूट्यूबर में बहुत सारे यूट्यूबर आपको यानी कि बहुत सारी चीजें के बारे में बताते हैं, लेकिन वो यूट्यूबर पैसा तो वो चाहता ही है कि वो पैसा भी मिले और दोस्तों उसको पैसा के साथ सम्मान भी मिले। वो एजुकेशन क्षेत्र को भी चाहता है, और पैसा तो हर कैटेगरी में आपको मिलेगा, कोई सा ही बात है, लेकिन उस कैटेगरी की वैल्यू भी होनी चाहिए। एक मान लीजिए कि एक मोटिवेटर, जैसे मान लीजिए कि संदीप सर, माहेश्वरी सर जो है सर दोस्तों, एक विवेक बिंद्रा सर है दोस्तों, और एक हर्षवर्धन सर है दोस्तों, और ये बहुत सारे मोटिवेटर, विकास जी कीर्ति सर है दोस्तों। ये सभी लोग क्या है कि एजुकेशन के क्षेत्र में काफी पहले से है, और काफी पहले से इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और आगे बढ़े। इनके प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, वो भी यूट्यूबर तरसते हैं जो उस कैटेगरी में काफी आगे, तो वो उस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। और एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एजुकेशन का है। हम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को हम बड़ा छोटा कर ही नहीं सकते, हम इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन का क्षेत्र हमेशा बढ़ा रहा है, क्योंकि एजुकेशन ही हमें इंसान, एजुकेशन के पीछे ये सारे खेल कूद, इंटरटेनमेंट, सिंगिंग, अभिनेता नेता, ये सब एजुकेशन के पीछे, एजुकेशन का पायदान हमेशा बढ़ा रहा है, हमेशा बढ़े। तो हमेशा एजुकेशन के पायदान को, पहले एजुकेशन को फॉलो करिए, उसके बाद ही आप यानी कि अगर आपका समय बोल रहा है कि अभी नहीं एजुकेशन अब हो गया है, हम दूसरा कुछ करेंगे, तो हम दूसरा कुछ आपका यानी कि आपका रिसोर्सेज हो कि आपको भी रिक्वायरमेंट एजुकेशन के लिए आपको जॉब की, तो जॉब भी करिए, तो जॉब के साथ भी आपको उन चीजों को पैसा भी मिलेगा। और आपको यानी कि उसकी अगर मान लीजिए आप एक आईएएस की तैयारी करिए और आपने नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ये नहीं जरूरी नहीं कि आपने वो चीज से कुछ नहीं मिला, उस चीज से आपको ये मिला है कि आप उससे लोगों को प्रेरित करें, लोग उससे बढ़े, आपका भी काम हो, सामने वाले का भी काम हो, दोनों का काम हो। तो इस तरीके से दोस्तों की जिंदगी इस तरीके से, अगर नसीब में होता तो अधिकारी बन के आप सेवा दे सकते हैं, नहीं हुआ तो आप एक अच्छा अधिकारी बनने के लोगों को बता सकते हैं कि ये ऐसा होता है। तो दोस्तों ये एजुकेशन क्षेत्र हमेशा बड़ा होता है, तो हमेशा एजुकेशन को ज्यादा महत्व दें, एजुकेशन को पढ़ें, और हर फील्ड में आपकी रिक्वायरमेंट क्या था। अगर आप आज के समय में पैसा 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 करें, तो पैसे के क्षेत्र में हम अपना एजुकेशन छोड़ दें, हम पढ़ना बंद कर दें, हम किताबों को पढ़ना बंद कर दें, हम कल पैसे की तरफ बढ़े, हम पैसे के लिए कुछ वीडियो बना के उठा के डाल दें, कुछ भी कर ले हम, मतलब हमें मतलब एजुकेशन को सब नीचे गिरा देना, यानी कि एजुकेशन के लिए हम कुछ भी बता दें, लोगों को कुछ भी मतलब गुमराह कर दे, ऐसा नहीं। हम एजुकेशन पहले बढ़ा था, लोग आज करोड़ों रुपए दुनिया में यूट्यूब देता है, करोड़ों लाखों रुपए देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई को छोड़ दें और हमें यूट्यूब पे आपको पढ़ने के बाद भी आपको पैसा मिलता है, यानी कि आप एक आईएएस अधिकारी भी बन जाएंगे, उसके बाद भी यूट्यूब पर आएंगे ना, तो आपको अधिकारी तो है, आपकी वैल्यू अधिकारी से बनकर यूट्यूबर की होगी कि आप अधिकारी है। ये ऑनलाइन जमाना है, आपको जिस तरीके से समाज में एक इंसान होता है, तो समाज में आप इंसान दिखते हैं, आप है पहले, आप इंसान वो भी है, ये भी तुम भी हो, सभी दोनों में है। लेकिन दोस्तों पैसा आपके पास भी उनके पास भी है, लेकिन आपकी वैल्यू किस लिए? क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, आप एक यूट्यूबर तो है, लेकिन आप एक अधिकारी बन के यूट्यूबर हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों ये एक पायदान है, आपको अपने पायदान को एक बड़ा पायदान बनाइए, उसके बाद उसके ऊपर काम करिए। तो सारा इस तरीके से एक काम होता है दोस्तों। एजुकेशन की तरह में ऐसा नहीं कि बस अब सब कुछ किया, बस ये करके डाल दिया, नहीं छोटे मोटे ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको हमेशा बड़ा पायदान एजुकेशन को फॉलो करके आगे बढ़ना है, एजुकेशन को कमजोर करके आगे नहीं बढ़ना है। एजुकेशन आपको यानी दोस्तों बहुत ही बड़ा एक ऐसा तंत्र है दोस्तों एजुकेशन, जिसकी वजह से हम दोस्तों यानी कि अगर हम छोड़ दें उसको, तो हम मतलब जीवन में हम कुछ भी जितना हम बड़ा करना चाहते हैं वो हम कर ही नहीं पाए दोस्तों। हम एजुकेशन के बिना हम सोच ही नहीं सकते, बिना विचार कर नहीं सकते, बिना किताबें पढ़े, बिना किताबी ज्ञान के हम कुछ भी नहीं करते। सो अब जैसे सोच ले जाए कि मान लिया कि अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग वातावरण, रहन सहन, खान पान, सभ्यता अलग अलग होती है। जैसे मान लिया चाइना में आए तो उनको कुंगफू, वहाँ कुंगफू चलेगा, क्यों कुंगफू वहाँ पे कराटे, कुंगफू कराटे जाएंगे, जापान नेपाल इस तरीके से जाएगा तो कुंगफू कराटे चलेगा। तो उनका सिलेबस में ये है कि कुंगफू जो अच्छा लड़ेगा वो उसकी अच्छी शिक्षा हो जाएगी। तो वो उनके जो हमारा क्या है कि पैसे का जो ट्रांसफर है ना, हमारे पैसे का जो
ट्रांसफर, जो मनी का ट्रांसफर वो हमारे इस बेस से बना हुआ है, हमारे एजुकेशन क्षेत्र से बना हुआ है। हमें खेल, एंटरटेन, कॉमेडी, सिंगिंग, नेता, राजनेता, अभिनेता, कुछ खेल कूद वगैरह सभी कैटेगरी में एक तंत्र होता है, पैसे को इधर से उधर बढ़ाने का तंत्र। जो आपके पास कला है वो आपको दीजिए, आप लोगों को दीजिए, ताकि आपसे लोग क्या सीखें और आप उस एजुकेशन के पैसे को आप दूसरे को देते। ये तो एक तंत्र है, पैसा कमाने का एक तंत्र है। आप कुछ भी काम करते हो वो तंत्र बन जाता है। तो शिक्षा भी ऐसा तंत्र है। शिक्षा को जितना ज्यादा हम फॉलो करेंगे उतना ज्यादा हम पैसा मिला। मान लिया कि जैसे एक कंपटीशन बात आती है कि जिंदगी में हर जगह कंपटीशन है, जहां जाओगे वहां कंपटीशन, तो कंपटीशन हर जगह रहा है। आप कुछ भी काम करते हो वहां कंपटीशन, जहां खड़े वहां पे भी कंपटीशन है कि आप किस स्थिति में खड़े हैं, किस परिस्थिति में खड़े हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसा दिखा रहे हैं, सब कंपटीशन में। आपसे अच्छा भी दिखाने वाले मिल जाएंगे, दिखने वाले मिल जाएंगे। तो कंपटीशन तो हर जगह बैठा है। कंपटीशन आप जहां खड़े वहां से बच्चा छोटा पैदा होता है, वहां से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और जब तक मरता नहीं वहां तक कंपटीशन उसका जारी रहता है हर जगह पे। एक छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले, आप 10th में पढ़ रहे हो तो 10th में आपको परसेंटेज बनाने वाले लोग बहुत सारे, 12th में कंपटीशन बढ़ेगा। आप ग्रेजुएशन करते वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा। आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, आप सिविल सर्विस अधिकारी बन रहे हैं या फिर कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो कंपटीशन हर जगह रहेगा हमेशा। तो आपको तो बस उस क्षेत्र को चयन करना है कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। आपको एजुकेशन में आपको यानी कि कितना बड़ा दिया कंपटीशन, कितना कंपटीशन अपने जीवन में ले सकते हो, कितना बड़ा कंपटीशन के लिए रिस्क ले सकते हैं जीवन में। आप एक सिविल अधिकारी बन सकते हो तो कंपटीशन वहाँ पे भी, एक अधिकारी छोटा अधिकारी बनने, छोटा अधिकारी बोल सकते दोस्तों, उस एग्जाम्स के लिए भी एक छोटे अधिकारी की पोस्ट के लिए दोस्तों मेहनत तो वही लगती है दोस्तों, लेकिन उसको भी वहाँ पे भी कंपटीशन मिला। तो कंपटीशन बढ़ा रखिए ताकि जितना ज्यादा बड़ा कंपटीशन रहेगा, जितना ज्यादा तो लोग की संख्या उतनी ही कम रहेगी, लेकिन जितने भी लोग रहेंगे वो काफी पावरफुल रहेंगे, जितने भी ताकतवर रहेंगे। वो एक आदमी नहीं, वो बल्कि हजारों लोगों को क्षमता करने की क्षमता रखता है। वो एक आदमी आपको यानी कि एक IAS अधिकारी जो सिविल सर्विस अधिकारी का वो एक हजारों के बराबर होता है, 1000 अधिकारी के बराबर होता है वो, क्योंकि उससे लड़ना आपको पड़ता है। वहां पे वो अधिकारी मायने रखता है। तो वो कंपटीशन हर जगह है। आपके पास ताकत कितनी है कि आप उसके लिए लड़ सकते हो, उस कंपटीशन के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। खेल में जाएगा तो खेल में भी आपको अच्छे अच्छे क्रिकेटर, बैडमिंटन मिलेंगे, टेबल टेनिसर मिलेंगे, न जाने गोल्फर मिलेंगे, न जाने को साइकिलर मिलेंगे, पहलवान मिलेंगे, रेसलर मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे अलग अलग क्षेत्र में। अभिनेता में जाएंगे तो अभिनेता में अच्छे अच्छे एक्टिंग करने वाले लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे सिंगिंग करने वाले मिलेंगे, अच्छे अच्छे एक से बड़े कॉमेडियन मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिले। मतलब कुल मिला के कंपटीशन हर जगह है। कंपटीशन नेता में, राजनेता, नेता आज का नेता में हम कहते हैं कि यार नेता भी आपको यानी कि ऐसा नहीं मिलता। नेता भी उसको भी कंपटीशन फाइट करके जाना पड़ता है। गांव से कोई गांव से सरपंच बनता है, सरपंच से फिर जनपद सदस्य बनता है, जनपद सदस्य वो किसी क्षेत्र का एक जनपद अधिकारी बनता है। उसके बाद दोस्तों वो फिर किसी क्षेत्र का वो एक विधायक बनता है। विधायक के बाद दोस्तों फिर एक MLA सांसद बनता है। सांसद के बाद दोस्तों फिर वो एक राज्य का कैबिनेट अधिकारी, राज्य का कैबिनेट, राज्य का स्टेट का एक मंत्री बनता है। फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री बनता है। फिर किसी बड़े पोस्ट पे जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से पोस्ट, तो वो उसके लिए भी कंपटीशन वहाँ पे ऐसा नहीं बस वो ऐसे ही बन जाता है। पर इसमें भी अपना एक अलग अलग काम होता है। आपका काम वहां पे दिखता है कि आप कितना, आपको लोगों पर कितना भरोसा देते हो, आप लोगों को कितना भरोसा दे रहे हो, आप लोगों को कितना उनको जितनी जरूरत है वो कितना आप उसके लिए मेहनत करके आप उन लोगों को अच्छा काम दे रहे हो दोस्तों। तो आपको वो फॉलो करें। मान लिया कि ग्राम का सरपंच होता तो सरपंच अगर एक बार उसने अच्छा मेहनत करके लोगों को जो उसने रिक्वायरमेंट दी थी, जो चुनाव लड़ने से पहले उसने जो आपको जो सांत्वनाएं दी थी, जो आपको बताया था कि हम इस क्षेत्र में इतना विकास करेंगे, उसने अपने समय में कर दिया तो जाहिर से आपको अगली बार दोस्तों आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको वो आपकी इमेज बन जाएगी कि यार इसी इंसान को वोट देना है, इसको ही आगे बढ़ाना है, ताकि ये आगे बढ़ के हमारे क्षेत्र का विकास करे। अगर मान लीजिए कोई दूसरा नेता अगर ऐसा करता है ना, दूसरा नेता को अगर किसी ने चुना है ना, दूसरा नेता अगर वो अच्छा, इससे ज्यादा वो अच्छा पॉपुलर है और वो अच्छा कर सकता है, उसके ऊपर विश्वास है, तो आप उसको करेंगे फॉलो। और वो उसने अगर अच्छा काम करे तो उसको भी आप आगे बढ़ाओगे। तो इस तरीके से दोस्तों उस तरीके से वो दोस्तों आप जैसा काम करोगे वैसा जनता आपको चुनेगी, आगे बढ़ाएगी आपको। जनता खुद आगे बढ़ेगी और जनता के लिए जितना अच्छा काम करो उतना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो वो ऐसे नहीं है। 2014 से गुजरात से पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया तो देश कितना डेवलपमेंट हो गया, अच्छे जैसे बड़े देशों से कनेक्ट हो गया और देश को लाकर कहाँ खड़ा कर दिया। अच्छा मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो नरेंद्र मोदी मतलब एक अच्छा एक नेतृत्व करता अपने देश को बदल सकता है। अगर वैसे नेता पहले भी थे, अभी भी है और हमेशा रहेंगे। तो जितना विकास इनके क्षेत्र में हुआ उतना विकास क्षेत्र हमारा किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो जितना जिस क्षेत्र में अच्छा करेंगे तो उतना ज्यादा आपको लोग पसंद भी करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट, जितना ज्यादा आपको यानी कि फॉलो करेंगे, जितना ज्यादा आपको चाहेंगे वो कि यार इतना अच्छा हमारे मतलब हमारे जीवन में करने के लिए कितना कुछ कर रहे। दोस्तों कोई इंसान अपने लिए करता है कि यार मैं अपने लिए कर लूँ, नहीं, वो अपने लिए आप अपनों से ज्यादा दूसरों के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरा
के लिए आप जितना ज़्यादा करोगे ना, तो दूसरों की वजह से आपको जो प्यार, इज्जत, मान सम्मान, पैसा मिलेगा ना, वो ही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा भले कम हो, लेकिन आपको इज्जत, मान सम्मान भी तो कितना ज़्यादा उसके अंदर मिलता है, कितना ज़्यादा उसके अंदर आपको चीज़ें सीखने को मिलती है, दिखने को मिलती है, लोग कितना चाहते हैं आपको, तो वो चीज़ हर एक क्षेत्र में होती है। किसी का पाप करके, किसी को नीचे गिरा के, किसी को उसको काट के, या फिर किसी को बनना कोई बड़ी बात नहीं है। चोरी करना बड़ा आसान है, लेकिन वो मतलब एक अलग ही पैसा तो चोरी में मिलता है। चोरी करके किसी का चोरी करके उठा ले तो उसमें पैसा मिलता है, पैसा तो मिले, लेकिन आपकी इज्जत क्या है, इमेज क्या है, आपकी उसमें वैल्यू क्या है, वो चीज़ मायने रखती है। आप वैल्यू कितना दे सकते हैं, लोगों की नजरों में क्या वैल्यू इस चीज़ की, तो ये मायने रखता है दोस्तों। तो हमेशा अपने जीवन में हमेशा बड़े पोस्ट के लिए टारगेट रखिए, बड़ा पोस्ट। तो इस तरीके से मान लिया मैं नेता की बात बता रहा था, तो नेता कोई छोटा मोटा नेता नहीं होता, उसको जनपद सदस्य से बनता है, ग्राम पंचायत अधिकारी बनता है, फिर सदस्य बनता है, फिर वो अधिकारी विधायक बनता है, विधायक ने अच्छा काम कर दिया, वो फिर आगे जाता है, विश्वास हो जाता है, जनता को विश्वास होता है, कैबिनेट उस पार्टी को विश्वास होता है कि आप भी कोई और कैंडिडेट खड़ा करे, और उसको विश्वास होता है तो आपको और जो सदस्य चाहते हैं, ऊपर वाले जो अधिकारी, वो आपको और आगे बढ़ा दे। तो ये एक लिंक बनी, ये कड़ी से कड़ी बनी, क्योंकि कड़ी टूटनी चाहिए जिंदगी में। जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक आपको लड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए क्षेत्र में कुछ करना ही पड़ता है। तो हमेशा अच्छा काम करें, अच्छा बने, तभी तो वो अच्छा होगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों हम किसी को बुराई करके, या फिर किसी को नीचे गिरा के, किसी का पेड़ काट के, किसी को पेड़ काट के, किसी को नीचे गिरा के, उसको हम माना कि दोस्तों नीचे गिराने के कई सारे कारण है। एक तो किसी को हाथ पकड़ के नीचे गिराना, किसी को माइंड से नीचे गिराना, किसी को आर्थिक से कमजोर गिराना, ये सब आप कॉम्पिटिशन में बात कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन में नीचे गिराने वाली बात ये जैसे इसमें भी चल रही है कि हम एजुकेशन में किसी को नीचे, लेकिन इसमें मेहनत करके नीचे गिराना, यानी कि आप मेहनत नहीं कर रहे, बिना किसी वजह से नीचे गिरा रहे हो, तो ये नहीं। आप मेहनत करें। जैसे मान लीजिए कि कंपटीशन में 1000 लोगों की जरूरत है और लाखों लोगों ने, 1000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, 1000 लोगों की जरूरत है और लाखों लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो आप उन लोगों को हराने के लिए ऐसा नहीं कि मतलब उनको किसी और रूप से आप हराए, आप अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करिए, अपने अंदर वो शक्ति पैदा करिए, अपने अंदर वो साहस, बुद्धि, बल पैदा करिए, जिसके अंदर को दोस्तों आप रहकर उस क्षेत्र को उनको भी ऐसा लगे कि ये मेहनत इसने करी है, इसने भी तो दर्द, दुख, दर्द, बेचैनी, तड़प सहन किया है, तब जाके आगे बढ़ा, हमने नहीं किया हो, तो वो अपने आप में ऐसा समझे और वो आगे वो भी फिर बाद में इस पर प्रेरित हो कि हम भी आगे करें। तो वो नीचे गिराने वाली बात नहीं, वो करने, क्योंकि मेहनत करने वाला वो किसी गिराता नहीं, वो मेहनत की तब जाके आगे बढ़ा है, नहीं तो वरना ऐसे नहीं होता है दोस्तों। तो बुराई करके हम किसी को नीचे नहीं गिरा सकते, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि यार ये देखो, बुराई करना बहुत बुरी बात है। बुराई बहुत ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी नहीं मिलता, बुराई करने से इंसान को कुछ भी नहीं मिलता, बुराई करने से इंसान को हमेशा आलोचना मिलती है, हमेशा उसे बुराई बोला जाता है। तो बुराई करना बहुत, बुराई वही करता है जिसके पास अच्छा बोलने के लिए बातें नहीं होती, वो उसके पास अच्छा बोलने का समय नहीं होता है, उसको अच्छे से कुछ वैल्यू नहीं मिलती दोस्तों, और उसके माइंड में वो सारी नकारात्मक चीजें होती है दोस्तों। तो बुराई बहुत बुरी चीज है, बुराई को हमेशा अपने से दूर रखनी चाहिए दोस्तों। बुराई बहुत ही बुरी चीज है। और दोस्तों दूसरी बात है कि बुराई वही जिसे बुराई करने में बहुत अच्छा लगता है, उससे लगता है कि लोग उसकी वैल्यू करते हैं दोस्तों। तो वो ऐसा नहीं है। वो आज दो लोग की बुराई करते, तो वही दो लोग आपके अंदर आपकी इमेज कैसी बनी, और वही दो लोग आपके अंदर आप दूसरों के साथ आपकी बुराई करते हैं, बुराई करेंगे, तो वो लोग भी आपके सामने ठीक रहेंगे, बाद में जाके वो आपको बाद में उनके अंदर इमेज रहेगी कि बुराई है। तो ये चीज है ना, ये दूर रखनी चाहिए, ये हमेशा खराब चीज है। बुराई करने से इंसान के घर बिगड़ते हैं, बुराई करने से इंसान का खुद की वैल्यू बिगड़ती है, बुराई करने से इंसान अपने अंदर सकारात्मक चीजें एकाग्रित नहीं कर पाता है दोस्तों। बुराई करने से इंसान वो अच्छा सोच के आगे नहीं बढ़ पाता। तो बुराई से दूर रखिए। तो बुराई करना खराब चीज है, इस चीज को, बुराई को हमेशा दूर रखना चाहिए दोस्तों। तो ये एक बुराई का बहुत बड़ा कारण है। बुराई को तो करना ही नहीं, और बात भी होनी चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों ये नहीं कि दोस्तों पढ़ना है तो पढ़े, आगे बढ़े, हमेशा कुछ अच्छा करने की सोचे। जैसे कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कंपटीशन तो हर जगह में पहले और हमेशा रहेगा कंपटीशन कभी, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में कंपटीशन हमेशा रहना चाहिए, हमेशा, क्योंकि एजुकेशन हमेशा आगे इंसान की चिंतन करने की क्षमता, बढ़ने की क्षमता हमेशा आगे देता है। एजुकेशन हमेशा हमें कुछ अच्छा सीखने, अच्छे बनने, अच्छे बोलने और अच्छा कुछ करने की क्षमता हमेशा देता है दोस्तों। एजुकेशन ही हमें एक ऐसा सिस्टम दोस्तों जो हमें यानी कि बहुत कुछ आगे सोचने, जैसे हम यहाँ खड़े तो हम यहाँ, लेकिन हम पहले से विचार कर लेते हैं कि हमें वहाँ जाकर हमें क्या मिलेगा। एजुकेशन ही बताता, और कोई क्षेत्र नहीं बताता है। हमेशा एजुकेशन को, शिक्षा को हमेशा किसी भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाला जो कैंडिडेट होता है, वो पहले से ही पता कर लेता है कि आने वाले समय में कैसी जिंदगी होगी, कैसा क्या होगा, क्या बनेगा, क्या होगा, ये सारा उसको पता होता है, क्योंकि उसने उस चीज को एनालिसिस किया है, समझा है दोस्तों। कई साल बाद ऐसा होता है दोस्तों कि हम एनालिसिस तो आज तो करते हैं, लेकिन आने वाले समय में वही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हमें आज की सिचुएशन देखते कि आज की सिचुएशन ये बोली तो आने वाले समय में वही चीज बड़ी हो जाएगी। आज छोटी सी पॉइंट से वो आने वाले समय में धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, और उस चीज को वो बड़ा हो जाएगा तो वो बिल्कुल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। वो जिंदगी में मतलब लोग उसके ऊपर यकीन भी कर लेंगे। एक समय आता है दोस्तों कि लोग क्या है कि कोई मान लीजिए कि कोई सिविल सर्विस अधिकारी की तैयारी कर रहा है, उसके समय में जिंदगी में वो क्या करना
करना चाहता है, मान लीजिए कोई 18, 19, 20 साल 22 साल का लड़का है, वो तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस के अधिकारी की तैयारी कर रहा है, और मान लीजिए कि वो तैयारी कर रहा है और उसकी हालात, स्थिति, परिस्थिति, उसके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो और शारीरिक रूप से तो ठीक रहता है, लेकिन वो इतना एलिजिबल नहीं है, फिर वो चाहता है कि वो अधिकारी बने, वो चाहता है कि वो एक सिविल सर्विस अधिकारी बने, सिविल अधिकारी बने, गवर्नमेंट जॉब अधिकारी बने और पैसे वाला आदमी बने, इज्जत, मान सम्मान, शोहरत, नाम, पैसा, प्रसिद्धि, पद, पावर, पैसा, प्रसिद्धि सब चाहिए उसे, तो वो चाहिए, उसके लिए मेहनत करता है और उसको 1 साल तैयारी करता है, 2 साल तैयारी करता है, 3 साल तैयारी करता है, 4 साल तैयारी करता है और उसके अंदर नहीं हो पाता, उसका अगर काम नहीं बन पाता, उसका अगर नहीं होता बाई से किसी वजह से, क्योंकि मैंने मेहनत और किस्मत वाले कैरेक्टर में बताया था कि इंसान कितना भी कर ले तो मेहनत का कैरेक्टर तो पूरा करता है, लेकिन 30% जो किस्मत होती है उसमें भी तो किस्मत आपके हाथ में नहीं है, किस्मत बदलना आपके हाथ में, आपको 70% आपको देना पड़ेगा, 70% आपको किस मेहनत करना पड़ेगी, 70% में आपको कोई कमी नहीं होनी चाहिए, 30% आपको जो है वो आपको यानी कि पूरा आपको यानी कि 30% वो आपको, अगर 30-70% का कैरेक्टर आपने पूरा कर लिया है तो आपको 30% ऐड हो जाएगा। अगर आप 30% से पहले से बोल रहे नहीं हमारा तो 70% है ही, हम है ही नहीं, वैसे नहीं आप 70% बोले तो कैरेक्टर पूरा होगा ही नहीं, आप करेंगे नहीं। अगर आप असफल हुए तो 2 ही कारण है, मैंने पहले बताया असफल होने के 2 ही कारण है, तो एक तो ये कि आपने सब मेहनत सफलता में जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं करी, पहली बात, और दूसरी बात है कि आपको जो 30% जो किस्मत थी वो उसमें कुछ कमी रह गई। अब किस्मत तो आपके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में, जिस तरीके से किसान का एक वीडियो बना रहा था उसमें दिया था, तो ये एक चीज होती है, यानी कि दोस्तों आपको यानी कि मतलब आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, ये आप ही को पता है, सामने वाले को पता नहीं है। सामने वाला तो आपको उसने कभी देखा ही नहीं, उस चीज को एनालिसिस नहीं किया, समझा नहीं, बताया नहीं, उसे पता ही नहीं, वो तो उसी फील्ड ही कुछ अलग थी, तो उसने उस क्षेत्र को दिया, आपका क्षेत्र उसने उसके क्षेत्र में कुछ अलग किया था, आपने कुछ, आप उस क्षेत्र को जानते हो, उस क्षेत्र को आप जानते हो, लेकिन आप उसको करना नहीं चाहते, लेकिन आपके क्षेत्र को वो नहीं जानता, लेकिन आपको गलत समझता है, क्योंकि आप उस क्षेत्र से नहीं हो ना, उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हो जो उसके क्षेत्र का नहीं है, पर आपको वो गलत ही बोलेगा, आपको वो बिल्कुल ऐसा बोलेगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्या 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 मिल रहा है इनको और क्यों करना चाहते हैं ये, वो तो आप ही जानते हो ना, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, वो आपके ऊपर आपको चाहते हैं। आप सिविल अधिकारी बनना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो, आपके माइंड की क्षमता यहाँ नहीं, ऊंची होनी चाहिए, विचार ऊंचे होने चाहिए, मोटिवेशन काफी ऊंचा होना चाहिए, तब जाके दोस्तों अधिकारी बनता है, तब जाके अच्छा पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए सबसे बड़ा जरूरत होती है आपकी विचारिक क्षमता, आपकी माइंड की संग्रहण क्षमता, और उसके लिए दोस्तों आपको यानी कि आप अपने पढ़ने, अपने किताबों के अलावा अपने मोटिवेशन के साथ आपका दिमाग, बस ये 3 चीजें मायने रखती है, और आप इसमें अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देकर उसको पढ़ते, बस इतना ही रहता है और कुछ नहीं मायने रखता है। लेकिन सामने वाला तो उसको तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, जिंदगी में मैं तो बस यही है, पर उसको पता नहीं कि इस पोजीशन में जाकर, इस क्षेत्र में जाकर मैं आगे रहकर कितना कुछ कर सकता हूँ, वो सोच भी नहीं सकता इतना। तो ये वो बिल्कुल आपको गलत समझेंगे, जब तक उस क्षेत्र में आप हैं तो वो बिल्कुल करेगा, जब आप करके दिखा दोगे ना तो वही इंसान फिर सोचे यार ये क्या हो गया, यार मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या बन गया, क्या हो गया ये। तो ये चीज होती है दोस्तों। तो आप हमेशा दूसरों के ऊपर ध्यान न दें, दूसरों तो वो बोलेंगे बुरा ही बोलेंगे, बुरा आपकी यूं नहीं बोलेंगे, आप वो बुरा इसलिए बोलेंगे कि वो जानते नहीं है, वो पहचानते नहीं है, उस चीज को जानते नहीं, इसलिए बुरा बोले। दूसरे आप बुरे नहीं है, आप बेकार नहीं है, पर लेकिन वो आप करना कुछ अलग चाहते हैं, इसलिए वो लोग बुरा बोल रहे हैं। आप दूसरों के उन्होंने कभी किया ही नहीं, उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसी बात करी नहीं, सोची नहीं, विचारा नहीं और कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। तो और बढ़े इसलिए नहीं क्योंकि दोस्तों उनके पास रिसोर्सेज थे नहीं उनके विचार करने के, जहाँ वो खड़े थे वहीं पे वो रह गए, उनको पकड़ लिया लोगों ने। पता माँ बाप भी जो बोलते हैं उनको मान लीजिए कि माँ बाप की बात में पकड़ लिया, मान लिया कि माँ बाप के पास 5, 10, 15, 20 बीघा जमीन है, मान लीजिए इतना समझ लिया जाए, और बच्चा पढ़ता है, 10, 12 पढ़ता है, 12वीं पढ़ता है, ग्रेजुएशन भी कर लेता है, उसके बाद माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कुछ जिम्मेदारियां बेटे के ऊपर आने लग जाती है, वो उसको थोपना ही पड़ती है, माँ बाप को देना ही पड़ती है। कुछ बहनों की शादी होती है, माँ बाप के और बच्चे होते हैं उनकी शादी होती है, वो जरूरत देने पड़ती है। अब वो जिम्मेदारी बेटे के ऊपर पड़ती है, तो बेटा जब जिम्मेदारी वो लेता है तो वो एजुकेशन को इतना समय नहीं दे पाता है, वो बस वो जो 4-5 बीघा जमीन होती है उसी में उसका गुजारा करने जैसी वो अपनी फील्ड में रहकर दोस्तों वो करने लग जाता है, वो उसका क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र में अगर वो नहीं करेगा ना, अगर वो दूसरे क्षेत्र में करेगा जिसमें हम नसीब और मेहनत का क्राइटेरिया काफी ऊंचा है, जैसे सिविल सर्विस अधिकारी, एक 3-4 बहनों वाला और दो भाई वाला और माँ बाप बूढ़े हो गए, वो करने वाला हो तो वो उसके लिए बहुत बुरी चीज होगी। उसके हालात ऐसे नहीं, क्योंकि ये क्राइटेरिया ऐसा है कि इसमें वो रहकर नहीं कर सकता, उसमें वो जिम्मेदारियां भी लेने वाला आदमी चाहिए उसके अंतर्गत। वो नहीं लेगा तो वो सारा अपने बर्बाद करके बैठ जाएगा, तो वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहता वो। और बिना पढ़े इधर हम कंप्लीट कर नहीं सकते सिविल सर्विस अधिकारी को, और इतनी बड़ी एग्जाम कंप्लीट, उसका 5 बीघा जमीन है, उसमें वो ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है, वो जिंदगी में अपने समाज से जुड़ा हुआ है, सब कुछ है, अपने घर परिवार समाज रिश्तेदार और देश से जुड़ा हुआ है, तो वो ठीक है, तो उसको तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर वो किसी एफर्ट से करना चाहता है तो ये उसकी
बहुत ही अच्छी बात है ये। उसकी एक्स्ट्रा मेहनत है कि वो उसमें करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और वो कुछ अच्छा करना चाहता है, वो उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। पर लेकिन वो करेगा ना तो कहीं ना कहीं उसका समय का, कुछ अपना दिमाग का, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उसको कहीं ना कहीं उसको गलत मिलेगा, उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। और अगर वो ये सोच रहा है, कोई सामने वाला बंदा अगर ऐसे उस लायक है, अगर उसके सारी चीज़ें हैं, उसके बाद अगर वो करना चाहता है ना, अगर उसके बाद नहीं हो पाता है तो वो किसी और क्षेत्र में करेगा। लेकिन फिर भी ये उसके क्षेत्र की बात है, जो वो उसका क्राइटेरिया कह रहा है, उसके हालात, विचार, स्थिति, हालात ये कह रहा है कि वो फिलहाल अभी उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाए, उन्हीं जिम्मेदारियों को कंप्लीट करे, तभी ठीक है। अगर वो वहीं, फिर उसके बाद वहीं रह जाए, समय भी निकल जाता है, कुछ करने का समय भी निकल जाता है, कुछ बनने का, वो जिम्मेदारी के ऊपर जिम्मेदारी, जिम्मेदारी के ऊपर जिम्मेदारी, जिम्मेदारी के ऊपर जिम्मेदारी आती रहती है। वो जिम्मेदारी फिर वो उन जिम्मेदारी निभाते निभाते वो उन चीज़ों को, वो उस IAS सिविल सर्विस अधिकारी की जिम्मेदारी, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को ले भी गया तो कैसे कंप्लीट करेगा। या तो कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, ऐसे लोग खड़े हैं जो उससे काफ़ी पावरफुल है, अगर वो मेहनत ही 70% निकलेगा तो कहाँ से आगे बढ़ेगा भाई। तो ये वाली चीज़ है, यानी कि हम हर किसी को किसी से तुलना नहीं कर सकते। हम छोटे से बड़े को, बड़े से छोटे को, बड़े से बूढ़े को, आदमी से औरत को, औरत से आदमी को, बूढ़ी औरत से, मतलब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें आज का प्रेजेंटेशन में हमें अभी क्या कर सकते हैं वो आपको मायने रखता है, वो चीज़ मायने रखती है दोस्तों। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप अपने समय में अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं। लोग आपको वैसे बुरा, हमेशा वो किसी एक कारण से नहीं बोलते बुरा क्या बुरे है, आपको उनको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में तभी बुरा बोलते हैं। आपको पागल भी बोल देते हैं कि यार पागल, आप क्या करना चाहते हैं, आप वो करना चाहते हैं जो कि जिंदगी में आपके साथ किसी ने किया नहीं। वो उनको पता है कि आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, आपको पता है। आप ऐसा काम करना चाहते हैं, आपने 10 साल पहले से जो आने वाली चीज़ वो आज से स्टार्ट कर दिया, ताकि आने वाले समय में वो वहाँ तक पहुँच कर वो उनके पीढ़ी आएगी 10 साल के बाद, वो तब जाके पता चले कि हाँ यार ये ऐसी भी चीज़ होती है। तो उनको पता नहीं है, वो आपको बेवकूफ़, पागल, मूर्ख, बेवकूफ़ कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आपको, ये नहीं ऐसा नहीं पर, लेकिन आप करिए उस काम को। अगर नहीं मिलता है वो बात अलग है, लेकिन करेंगे ना तो आपको, यानी कि आप बुरे नहीं होंगे, लेकिन उससे कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ अच्छा ही बनेंगे। तो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करें, अच्छा रहने की कोशिश करें, लोगों के अंदर अच्छी इमेज बनाएगा। जैसे मैंने पागल की बात की, तो पागल, आप भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, हम उन लोगों की तरह नहीं रहना चाहते जो उन लोग, वो तो रहे हैं। जिंदगी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर उनके जैसे बन जाए तो उन्हीं की जैसी जिंदगी हो जाएगी, आप उन्हीं की जैसे बन जाएंगे और आपके पास है क्या, उनसे भी बदतर जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास है क्या चीज़ है। आप उसके अलावा कर क्या सकते हैं, या तो प्राइवेट जॉब करें, तो प्राइवेट जॉब में भी कितने कॉम्पिटिशन का पग पे आपको, यानी कि 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 15,000 महीने की तनख्वाह कमाने लोग मिल जाएंगे। वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन, वहाँ पे भी आपको यानी पग इधर भागना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन मिलेगा, हर जगह कॉम्पिटिशन है। तो आप ऐसे टारगेट को चयन करिए जो कि कॉम्पिटिशन तो बड़ा है, लेकिन आप में शक्ति, ताकत विकसित करिए, अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखिए, अपने ताकत को इतनी मजबूत करिए जिससे कि दोस्तों आप यानी कि उस एग्जाम को फोड़ सके, उसको क्रैक कर सके दोस्तों। और उसको क्रैक करके दोस्तों एक बड़ा अधिकारी बन के दिखा लोगों को, लोग उसका तारीफ करेंगे, यार क्या चीज़ थी यार, वो क्या चीज़ बनी। तो ऐसा हमेशा ये चीज़ अपने अंदर चीज़ विकसित करिए, जिससे दोस्तों आपको जीवन में कुछ अच्छा बड़ा और बड़ा टारगेट हासिल करें दोस्तों, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने घर, परिवार, समाज का नाम रोशन करें, जिससे दोस्तों आपको दोस्तों ये सब काम किसी कहने में बड़ा अच्छा लगेगा, पढ़ने में ना इंसान पढ़ते, ये मोटिवेशन बात है इसलिए दोस्तों कि पढ़ते हैं ना तो दोस्तों किसी का मोटिवेशन काम नहीं आता दोस्तों। बस अपना लक्ष्य, आपको मोटिवेशन मैंने पहले बताया कि पास्ट, फ्यूचर और भविष्य तीनों को सोच के कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए आने वाले समय, वो सोच के पढ़ाई करना चाहिए दोस्तों। मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन अभी तो आपका समय बोल रहा है दोस्तों, आप किताबों को पढ़ें, किताबों को मेहनत करें, किताबों से लगाव रखें। किताबें आपके माइंड से निकलनी नहीं चाहिए दोस्तों। किताबें आपको, यानी कि पैसा तो आपको दोस्तों मिलेगा ही मिलेगा, आपकी शिक्षा है दोस्तों, आपको शिक्षा है दोस्तों, तो आप शिक्षा से कुछ भी हासिल कर सकते हो दोस्तों। जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं किताबों से। तो आपको शिक्षा होगी दोस्तों तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे, अगर शिक्षा नहीं होगी दोस्तों तो हम वहीं से चाहें वहीं से नीचे भी गिर जाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही जरूरी है कि शिक्षा को हमेशा आगे बढ़ाए, आगे रखे दोस्तों, और किताबों से हमेशा लगाव रखे दोस्तों, उसी चीज़ें सीखते हुए जाए। और भी बहुत सारे इनकम से, यानी कि दोस्तों जो हमारे जीवन से रिलेटेड होते हैं, जिम्मेदारियों को भी निभाते चाहिए दोस्तों। जिम्मेदारी जैसे मान लिया कि ज़्यादा समय हमारे तो कंप्लीट उसको करिए और बड़ा करने की कोशिश करिए दोस्तों। एक मैं छोटी सी कहानी के जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में मान लीजिए कि दो लड़के थे और दोनों लड़के मान लीजिए कि वो शुरू से, यानी जब बच्चे पैदा हुए ठीक है, लेकिन दोस्तों जब वो पहली से स्कूल में जाने लगे, और दोस्तों जो दो लड़के थे तो उनके एक तो बहुत अमीर आदमी का लड़का और दूसरा है एक छोटा, जो मतलब दोनों बराबर के थे, लेकिन दोस्तों एक अमीर आदमी का लड़का और गरीब आदमी, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है। ये तो माता पिता को बताया, दोनों बहुत अच्छे गरीब, एक अमीर, दोनों जाते पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं तक पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और वो धीरे धीरे बड़े होते जाते, धीरे धीरे माइंड की क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी माइंड और आर्थिक रूप से हर चीज़ को समझने लग जाते हैं, बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कौन आगे बढ़ेगा दोस्तों, कौन अमीर है या फिर गरीब, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अमीर ही बढ़ेगा, क्योंकि अमीर के पास वो रिसोर्सेस सारे होंगे, उनके पास
पापा बाप ने दी हुई दौलत पहले से होगी तो रिसोर्सेस सारे होंगे तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो भले ही कुछ नहीं करे तो भी आगे रहेगा वो, क्योंकि उसने तो पहले से वो चीज़ आगे से आ रही है तो वो ऐसी ऐसी रहेगी। लेकिन जो गरीब वो क्या करेगा, तो उसको तो करना पड़ेगा बिना उससे, भले दोस्त है तो है, अगर वो नहीं करेगा कुछ अच्छा आगे नहीं करेगा तो वो जो गरीब जो दोस्त थे वो एक दिन उसके बाद नौकर की तरह रहने लग जाएगा। तो वो नौकरी वो वाली चीज़, तो नौकर नहीं होता, लेकिन दोस्तों उसे वो फीलिंग होती है, तो उसे कुछ अच्छा करने के लिए उसे उस अमीर आदमी से कुछ अलग करना पड़ेगा, उस इंसान से कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे कि उसकी कुछ इज्जत हो, वैल्यू हो, वो करे। तो हर एक इंसान का अलग अलग अपना एक पद होता है, अपने अपने हालात स्थिति परिस्थिति होती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से, परंतु वो कुछ आगे करना चाहता है। अगर वो नहीं करेगा ना तो वहाँ पे वो दोस्त तो है ठीक, लेकिन वो वहीं रह जाएगा। अगर उसके जैसा गरीब आदमी, गरीब बेटा वो अमीर बेटा तो वो अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छे रहेगा, अच्छे सोचेगा, अच्छे विचार, वो कुछ भी करेगा पहले वो, फिर वो उसके जीवन में तो वो क्या आपको दे देगा कि अच्छा करने के लिए, उसके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ है तो वो तो अच्छा करेगा ना, आपके पास कहाँ से आएगा? आपको तो खुद कमाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कुछ करना है दोस्तों कि अगर आप जैसी स्थिति हालात जैसा रिश्ता गुजारे तो आपको ऐसा करिए कि आपको यानी कि आप अच्छा कर दो, यानी उससे भी अच्छा कर, आप खुद कमाए। दोस्तों माँ बाप की दी हुई जरूरत हो तो हर कोई बैठकर राज कर लेता है, कुर्सी पर बैठा हुआ इतनी छोटी सी कुर्सी सोफे बैठकर राज कर लेकिन खुद की कुर्सी बनाकर देखो हवा निकल जाएगी पीछे साइड। दोस्तों ये ऐसे है कि दोस्तों आप खुद अपने अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा करिए जैसे कि आप खुद अंदर के अपने पर गर्व करें कि नहीं यार हमने वो काम किया जो कि हम और कोई नहीं कर सकता, करे तो वो करे। मैं वो नहीं कह सकते दोस्तों किसी घमंड या किसी गर्व वाला चीज, जो घमंड गर्व वो चीज है इस काम को मैं कर गया हूँ, लेकिन इस काम को मैं ही कर सकता हूँ, वो एक घमंड वाली चीज हो जाती है कि हम अपने अंदर वो चीज करो, मतलब अपने अंदर वो शक्ति ताकत विकसित करो तो किसी को नीचे गिरा कर नहीं, बल्कि अपने आप में अंदर शक्ति